यहूदियों की एंट्री हो गई इंडिया में और सबसे पहला जो टारगेट बना है वो है हमारे देश का नमक। क्या ये आपके बॉयकॉट का नतीजा है? या आपके बॉयकॉट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये यहूदी आपकी सोच से भी ज्यादा आगे है। और जिन प्रोडक्ट्स आप बॉयकॉट कर रहे हो, क्या वो वाकई में इजरायली प्रोडक्ट्स है भी या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में। मार्केट से जो ज्यादा चीजें आप परचेस करते हो वो सिर्फ दो कंपनीज होल्ड करती है। सबसे पहली है पीएनजी कंपनी, जिसका फुल फॉर्म है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। दूसरी कंपनी जो है वो है हमारी हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये नाम से तो हमें ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान की कंपनी होगी, बट ये एक्चुअली ब्रिटिश ओन कंपनी है जो इंडिया में चलती है और उसके सारे प्रोडक्ट्स यहूदियों के। जो पीएनजी कंपनी है वो भी कंप्लीटली यहूदियों की है। अब इसे ढूंढ के पता लगाना कि ये कैसे यहूदियों की, थोड़ा सा हार्ड वर्क है, लेकिन हम पता कर सकते हैं कि ये कैसे है और इनके अलावा और कौन सी कंपनीज है। होता ये कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे एक लिस्ट आ जाती है जिसमें हमें बताया जाता है कि ये सारे ही इजरायली प्रोडक्ट्स है और हमें इसका बॉयकॉट करना है। हमें कोई आइडिया नहीं कि एक्चुअली में ये इजरायली प्रोडक्ट्स है भी या नहीं। एक्चुअली इजरायली प्रोडक्ट जो है वो हमारे जिस्म का हिस्सा बन गए, उसका बॉयकॉट करना आज के टाइम में इम्पॉसिबल है। इसी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया से दिल मत लगाओ, और आज आपने उससे इतना दिल लगा लिया है कि आप चाह के भी उस प्रोडक्ट का बॉयकॉट नहीं कर सकते जिसको आपने अपने जिस्म का हिस्सा बना लिया हो। तो मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि जो आपके अतराफ में प्रोडक्ट्स है वो सारे इजरायली है और आप उससे कितना घिरे हो। सबसे पहला प्रोडक्ट आपके हाथ में जो प्रेजेंट होता है, आपका डिवाइस, आपका स्मार्टफोन, वो अगर आपके पास एप्पल कंपनी का फोन है तो वो बिलोंग करता है यहूदियों को, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, आगे हम उसे देखेंगे। 5.09% स्टेक, मतलब यहूदियों का सबसे ज्यादा स्टेक अगर कोई कंपनी में है तो वो है एप्पल कंपनी। और आप ये मत समझिए कि 5.09 बहुत छोटा नंबर है, ये सिर्फ परसेंट स्टेक है और जब इसकी वैल्यूएशन निकलती है बहुत ज्यादा बड़ा नंबर हो जाता है। दूसरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। आप जो ये वीडियो देख रहे हो मेरी, ये रिकॉर्ड होने के बाद जो एडिट होंगी वो है विंडोज कंप्यूटर। विंडोज जो बिलोंग करता है माइक्रोसॉफ्ट। तो सेकंड सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट यहूदियों का जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर है। नेक्स्ट कंपनी है एनवीडिया। जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं उसके अंदर जो ग्राफिक कार्ड लगा होता है, एक होता है एनवीडिया का, दूसरा होता है एएमडी का, राइजन भी उसे बोलते हैं। ये दोनों ही बिलोंग करते हैं यहूदियों को। अमेजॉन कंपनी, आप सोचते हैं अमेजॉन सिर्फ ई कॉमर्स सेलिंग कंपनी नहीं, इसके और भी बहुत सारे बिजनेस है और अमेजॉन के अंदर भी काफी बड़ा स्टेक है यहूदियों का। गूगल कंपनी, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, उसके अंदर मल्टीपल शेयर है यहूदियों के। और गूगल में क्या आता है? आपका गूगल मैप आता है, आपका यूट्यूब आता है, जीमेल आप यूज करते हो वो भी गूगल में आता है, इवन जो एंड्रॉइड है वो भी गूगल का बनाया हुआ है। मेटा कंपनी में यहूदियों का शेयर है। मेटा कंपनी में क्या क्या आता है? फेसबुक आ जाता है, इंस्टाग्राम आ जाता है, व्हाट्सएप आ जाता है, डेली आप यूज करते हो, आप घिरे हुए इनसे। टेस्ला, इलॉन मस्क की कंपनी है जो कार्स बनाती है, उसके अंदर शेयर है। वीजा और मास्टर कार्ड, जो हमारे पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होते हैं उनके नेटवर्क्स होते हैं, वीजा और मास्टर, ये दोनों कंपनी के अंदर शेयर है यहूदियों का। जॉनसन एंड जॉनसन, हमारे बच्चों को पाउडर लगाया जाता है, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जो हम लोग खरीदते हैं, ये कंपनी भी यहूदियों की। और ये लिस्ट इतनी बड़ी है कि इसके ऊपर एक नई वीडियो बन सकती है सिर्फ और सिर्फ लिस्ट की कि कौन कौन सी कंपनी बिलोंग करती है यहूदियों को और उनका कितना स्टेक है इसके अंदर। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं जो यहाँ पे बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं कितना ज्यादा घेरा हुआ हूँ यहूदियों के प्रोडक्ट्स के बीच में। जिस कैमरा में ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो है कैनन कंपनी का, उसके अंदर यहूदियों का स्टेक है। ये वीडियो निकल के जाएंगे हमारे विंडोज कंप्यूटर में, जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, वो एडिट होंगी अडोबी सॉफ्टवेयर में, अडोबी सॉफ्टवेयर के अंदर भी यहूदियों का स्टेक है। अब एडिट होने के बाद जब हमारी वीडियो हम अपलोड करेंगे यूट्यूब के ऊपर, तो यूट्यूब तो ऑलरेडी स्टेक है यहूदियों का उसके अंदर। इवन यूट्यूब में एक ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की गई है जो वीडियो को ऑप्टिमाइज करती है, मतलब एक इंप्रूवमेंट हम बोल सकते हैं आपकी आसान भाषा में। वो जो टेक्नोलॉजी है वो यहूदियों से ली गई है। तो आप खुद ही सोचिए कि मैं जो यहाँ पे बैठ के आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ, तो मुझे भी यहूदियों का ही प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ रहा है आप तक ये बातें पहुंचाने के लिए। तो उससे हमें समझ में ये आता है कि यहूदियों का बॉयकॉट से तो हरा नहीं सकते, ना ही उनको छोटा सा झटका भी इससे पड़ने वाला है। उन्हें हराने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है उम्मत मोहम्मदिया का एक होना। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ माजरत के साथ। स्क्रीन के ऊपर आप एग्जांपल देख सकते हो, ये है गैल गैडोट। ये एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, वंडर वुमेन इसे बोला जाता है। इसके 109 मिलियन, मतलब इसके ऑलमोस्ट 10 करोड़ के आसपास फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम। जब से हमारा ये झगड़ा चल रहा है तब से आप देख सकते हो उसके इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर कंटिन्यू यहूदियों की पोस्ट है, कंटिन्यू इजराइल का सपोर्ट है। इसका बोलना है कि मैंने अपना पैशन छोड़ दिया और मैं ज्वाइन कर लिया इजरायली आर्मी ताकि मैं सपोर्ट कर सकूं हमारी कम्युनिटी को। अगर आप हमारे शाहरुख सलमान के फॉलोअर्स मिला लो ना, तभी भी वो 109 मिलियन नहीं पहुंच सकते, ये इतनी फेमस है। और इसका अकाउंट देखिए और हमारे इधर के लोगों का अकाउंट देखिए, और हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ आपस में लड़ रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, जब मुसलमान मरता है तभी वो मुसलमान कहलाया जाता है, जब हम जिंदा होते तब हम फिरकों में बटे हुए होते हैं। अभी मुझे आप कमेंट करके बताइए कि जहां जहां भी मुसलमानों का कत्ल हुआ, जहां जहां मुसलमान मारे गए, चाहे वो दिल्ली हो, गुजरात हो, म्यांमार हो, सीरिया हो, फिलिस्तीन हो, और दुनिया में कहीं पे भी जब मुसलमानों को मारा जाता है तो जब वो मरते तभी हम ये कहते हैं कि वहाँ पे मुसलमान मारे जा रहे हैं, लेकिन जब वो जिंदा होते तब हम फिरकों में बट जाते हैं, तब हम उन्हें काफिर बोलना शुरू कर देते, तब हम उनसे लड़ना शुरू कर देते। हमें कोई भी भाईचारा रिश्तेदारी वहाँ पे नहीं दिखती है। जब मुसलमान मरने पे आता है तब हम कहते हैं कि हमारा मुसलमान भाई मर रहा है। तो जितने भी आलिम जो फिरकों की बातें करते हैं, एक दूसरे को काफिर बोलते हैं और बेतहाशा
एक दूसरे से लड़ते रहते, वो लोग प्लीज कमेंट करके बताइए जो जितने भी लोग मरे वो कौन से फिरके से थे। आप यहूदी को अपना दुश्मन कहते हो, आप अपने दुश्मन के बारे में जानते कितना हो, वो कैसे बिजनेस करता है, वो कैसे रहता है, वो कैसे मुत्तहिद रहते हैं, वो कैसे इबादत करते हैं, उनके शहरों के नाम क्या है, आप उनके बारे में जानते कितना हो। आपने उसे अपना दुश्मन तो बना लिया और ऐसा दुश्मन आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता और आप उससे लड़ने जा रहे हो, तो ऑब्वियसली कि आप खा के आओगे। तो यहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं और वो हमें इमाम मेहदी का रेफरेंस देना शुरू कर देते कि जब इमाम मेहदी आएंगे तब हम उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। तो जब इमाम मेहदी यहाँ पे आएंगे तो वो ये देखेंगे जो ट्रेंड है वो उनके साथ होंगे, जो ट्रेंड नहीं है वो क्या कहेगा, तो वो कहेंगे कि हमारे इमाम साहब ने तो हमें दुआ करना सिखाया कि जब आपके ऊपर मुश्किल वक्त है तो सिर्फ दुआ करते रहो। तो तब इमाम मेहदी भी यही करेंगे, ठीक है तू दुआ करते रहे, जो ट्रेंड है वो मेरे साथ चलेंगे। और जब इमाम मेहदी आएंगे तब तो सारे फिरके खत्म हो जाएंगे, हम उनसे पूछ लेंगे कि आप किसको फॉलो करते हैं और हम सब उनको फॉलो करना शुरू कर देंगे। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि हम अभी लड़ते ही रहेंगे आपस में। यहूदी इंडिया में पहले से और अपने पैर जमाए हुए। रिसेंटली एक चीज ये हुई है कि यहूदी की कंपनी है ब्लैक रॉक, जो कि एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है। ये सारे ही बड़ी बड़ी कंपनीज की इन्वेस्टमेंट मैनेज करती है और सबके अंदर अपना शेयर डाल के रखती है। तो जितनी भी कंपनीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो सारी कंपनीज बिलोंग करती है यहूदियों को, मतलब ब्लैक रॉक को। ब्लैक रॉक उसको ओन करती है। अब ब्लैक रॉक का जो ओनर है वो एक्चुअल में यहूदी है। इस तरीके से इनडायरेक्टली हम सपोर्ट करते हैं यहूदियों को। हमारे अतराफ में जितनी भी चीजें वो सारी यहूदियों की है। हम जो कुछ भी खरीदते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा सा परसेंट यहूदियों को जाता रहता है। अब इंडिया का सबसे बड़ा ग्रुप जो है टाटा ग्रुप, वो भी यहूदियों को बिलोंग करता है, उसके अंदर भी यहूदियों का स्टेक है। और जो JRD टाटा थे वो भी एक फ्री मेसन थे। अगर आपको नहीं पता फ्री मेसन कौन है तो फिर बहुत बुरी बात है, और आपको ये पता होना चाहिए कि फ्री मेसन्स क्या होते हैं। और अगर आप जानना चाहते हो कि फ्री मेसन्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं और ये कौन सी तंजीम सीक्रेट सोसाइटी है यहूदियों की, तो फिर आपको सुल्तान अब्दुल हमीद की हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि यहूदियों ने इस्लाम को कैसे नुकसान पहुंचाया है। क्या आपने कभी मस्जिद अक्सा देखी है? नहीं। मस्जिद अक्सा कयामत तक कायम रहेगी और हमेशा मुसलमानों की ही मिल्कियत रहेगी। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ अल्टरनेटिव बता देता हूँ कि अगर आप ये सारे प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर रहे हो तो आप दूसरा कौन सा प्रोडक्ट है जिसको भरोसा करके यूज करोगे। अगर आप बोलोगे कि ऐसे कुछ नाम जो हमें लगता है कि इंडियन है और हम वो प्रोडक्ट ले सकते हो, तो आप बिल्कुल गलत हो। अब एक नाम है हमाम। ये सुन के तो आप सोचोगे यार हमाम जो नाम है वो कोई ना कोई मुस्लिम प्रोडक्ट का होगा या कोई इंडिया का होगा, बट ऐसा नहीं है। हमाम प्रोडक्ट बिलोंग करता है हिंदुस्तान यूनिलीवर को। हिंदुस्तान यूनिलीवर ये नाम सुन के हम लगता है कि हिंदुस्तान क्यों, बट ऐसा नहीं है। ये ब्रिटिशर्स की कंपनी है जो इंडिया में प्रोडक्ट सेल करती है। इसमें इंडिया का कोई लेना देना नहीं है। और इसकी जो फाउंडर है उसमें भी यहूदी है और ये कंपनी का स्टेक भी ब्लैक रॉक में है। तो इंडिया की कुछ कंपनी है जिसमें से टॉप मोस्ट मुझे जो पता लगी वो है हिमालय। तो आप जितने भी हिमालय के प्रोडक्ट है वो सारे यूज कर सकते हो, ये काफी अच्छे भी होते हैं। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है हिमालय की तरफ से। मैंने जो रिसर्च किया उस दौरान मुझे पता चला कि हिमालय जो है वो इंडिया की कंपनी है और एक मुस्लिम ओनर की है। तो आप यहाँ पे हिमालय के प्रोडक्ट यूज कर सकते हो और जितने भी प्रोडक्ट आप बाहर के यूज कर रहे थे सबको रिप्लेस करके हिमालय यूज करना शुरू कर दो। और एक चीज ये याद रखिए, जो भी कंपनी आप बाहर की देख रहे हो अगर वो यहूदियों की नहीं भी होती है लेकिन वो अमेरिकन है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अमेरिका के पीछे यहूदियों का ही हाथ होता है। आप अगर अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हो तो इनडायरेक्टली आप यहूदियों को सपोर्ट कर रहे हो। दूसरा इंडियन प्रोडक्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो डाबर है। आप डाबर की प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। इसके अलावा और भी कुछ कंपनीज हो सकती है, अगर आपको पता है तो आप प्लीज कमेंट करके बता दीजिए। और फाइनली आपके बॉयकॉट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आपको ये लाइन समझ में नहीं आती। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। तो आप देख रहे थे डिजिटल मेंबर और हम जल्दी मिलेंगे न्यू और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक को लेके इंशाल्लाह। तो सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल मेंबर को और बने रहिए, स्टे ट्यून और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ और इससे रिलेटेड इसके अलावा और भी बहुत सारे इस्लामिक टॉपिक से रिलेटेड तो उसका नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट चला जाए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, फी अमान अल्लाह।